वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज आए हम T20 क्लासेस लेके। T20 बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, T20 क्लासेस जिसको हम बहुत कम टाइम में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फास्ट फूड के जमाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हम। तो ये खासकर 10th और 12th वाले बच्चों के लिए है, जो सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड की हम जब बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड भी बोल देते हैं इसको, और दूसरा नाम इसका सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट भी। अब सवाल ये है कि है क्या, जब सब्जेक्ट और वर्ब को किस तरीके से लगा। मैं बोलता हूं ही प्ले, आप जो बैठे इस क्लास में बैठे हो तो आप अपोज कर सकते हो, सर ही के साथ आपने प्ले कैसे लगा दिया, प्लेज होना चाहिए। तो ये संबंध है, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा ही और प्लेज क्या हुआ हमारी वर्ब। ये संबंध है एक सब्जेक्ट के बीच में और एक वर्ब के बीच में, जो हम समझाना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा सा टेंस से अलग हटके है, ये टेंस का एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम में आते हैं लगभग 8 टाइप होते हैं, जो मोस्ट ऑफ मैंने एज एक्सपीरियंस करता हूँ आए हैं। तो इनको दिए, इनको आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा आपको एग्जाम में उसको सोल्व करना। सबसे पहले हमने, हालांकि मैंने ज्यादा खुले उससे नहीं लिखा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। इसमें लिखा है टीचर एंड पोएट डैश माय फ्रेंड। अगर आप इसको जाएं, टीचर और पोएट को आप जाते हैं, तो एक टीचर एक पोएट भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आर आ जाएगा सर, एंड लग रहा है। नहीं, अगर मैं कहूं राम एंड श्याम, ठीक है आर आ सकता है, लेकिन राम राम नहीं हो सकता और श्याम श्याम नहीं हो सकता। लेकिन एक टीचर एक पोएट हो सकता है, एक प्रिंसिपल एक टीचर हो सकता है। तो इस सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हम इज लगाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एक टीचर जो है पोएट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट था। दूसरा, अगर इससे हम द या ए को कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी आर्टिकल को इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, मैं बोलूं द टीचर एंड द पोएट, तो यहां पर ये प्लूरल हो जाएगा। ए टीचर एंड ए पोएट, यहां पर ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उसका एक टीचर है और एक पोएट है, दोनों, या द टीचर है द पोएट है, दोनों अलग अलग आदमी को दिखाते हैं। तो ये हमें दो बातें आपको समझनी है पहले कॉन्सेप्ट के अंदर। तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि अगर यहाँ पर हमने टीचर कर दिया, तो टीचर करने के बाद मैंने लिखा ए टीचर एंड पोएट, तो यहाँ पर वो एक को इंडिकेट करेगा, यानी कि आर्टिकल किसी एक उसमें टच होता है, इस तरीके से। दूसरा, कहीं पर भी ईच, एवरी, एवरीवन, नन, आइदर, नाइदर, कहीं पर भी आपको शुरू में दिखाई दे जाए तो इनको सलाम ठोक दे, तभी इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। पल्ले नहीं मारते, गांठ पल्ले मार देते, मार लो। कहीं पर भी आपको दिखाई दे ईच मैन एंड वुमेन, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सर आर आएगा क्या दिक्कत है, ये आर आ जाएगा। नहीं, क्योंकि ईच से जुड़ा हुआ है, एवरी से जुड़ा हुआ है, एवरीवन से जुड़ा हुआ है, नन से जुड़ा हुआ है, आइदर से, और से, तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर लेके जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट है जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर, आइदर ही और आई। हमें ये ध्यान देना है, कहीं पर भी आइदर और नाइदर नोर आ जाता है, तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, आइदर ही और आई, तो यहाँ पर जो ये ही है फर्स्ट सब्जेक्ट है और आई जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है। तो हमें ये देखना है कि आइदर से कनेक्ट है या नाइदर से कनेक्ट है, तो हम सेकंड सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ये तुक्का नहीं लगाना कि ही आ गया तो ही के साथ मैंने इस लगा देना है, नहीं, मुझे ये देखना है कि भैया आइदर है और नाइदर है, जहां पर आइदर और नाइदर नोर आते हैं तो हम उसके साथ एम लगाते हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट डैश इनटू द क्लासरूम, तो यहां पर अगर आप जाएं तो कहीं पर भी अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये कहीं पर भी आ जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हमने आइदर और को सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, वहीं पर इसी तरह से कोई सेंटेंस के अंदर अलोंग विद आ गया, विद आ गया, टुगेदर विद आ गया, एज वेल एज आ गया, तो उसको हम ये ध्यान रखें कि उसको हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, कहीं पर भी फर्नीचर, क्रोकरी, कटलरी, स्टेशनरी, इस तरह का कोई भी सामान आ जाता है तो हम सिंगुलर का यूज करते हैं। इसके अलावा टाइम, हाइट, वेट, अमाउंट ऑफ मनी, इनके साथ भी हम सिंगुलर का यूज करते हैं। जैसे 20,000 रुपीज डैश बिग अमाउंट, तो इज बिग अमाउंट,
बहुत सारे चले जाते हैं 20,000 इस तरीके से। इसके अलावा एक चीज और मैनी, मैनी को हमेशा हम प्लूरल में लेते हैं और मच को हमेशा हम सिंगुलर में लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं जिसका पेयर, पेयर या कपल कहीं पर आ जाता है उसके साथ मोस्ट ऑफ हम सिंगुलर लगाते हैं, जैसे ट्राउजर है या शूज है, तो इनके साथ हमेशा पेयर के साथ हमेशा हम सिंगुलर लगाते हैं। जो मैं बोल दूं यहाँ पर माई शूज डैश डर्टी, तो इज डर्टी, यानी कि अगर आप सोच के देखो अंकित जी का एक शूज लॉस हो गया तो क्या एक चप्पल एक शूज पहन के आ जाएंगे, तो पूरा ही चला गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर मानो हमारे मयंक जी बैठे हैं, इनके एक ट्राउजर फट गई, कहां से एक साइड का फट गया एक साइड का, तो क्या ये उसे पहन के आ जाएंगे, वो खराब ही हो गया, तो वो इसलिए हम उसको सिंगुलर बोलते हैं। इस आशा के साथ इस मैराथन क्लास और इस T20 में आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।